किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, आप सभी को पता है कि खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहे हैं और पहुंचा भी रहे हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा कपास की बिजाई के ऊपर, उत्पादन के ऊपर और भाव के ऊपर। साथियों, शाम को किसान को जागरूक करने के लिए, किसान को अनेक जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक हमारा एक लाइव प्रोग्राम चलता है। उस प्रोग्राम में काफ़ी किसानों के कमेंट आ रहे थे, व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे थे कि नरमा कपास के ऊपर अपना व्यू दीजिए। हमने पहले भी आपको बताया था कि नरमा कपास की बिजाई भारी मात्रा में घटी है। हम राज्य वायर कितनी घटी है वो सारी की सारी आपको बताने जा रहे हैं। उत्पादन कितना होने जा रहा है ये भी बात बताने जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आपको खेती किसानी जो जिस जिन्स की आप खेती करते हो, हम हर जिन्सों के बारे में लगातार वीडियो बना करके आपको जानकारी देने का काम कर रहे हैं और आपकी खेती के बारे में आपको जानकारी होना भी अति आवश्यक है। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको जानकारियाँ मिलती रहें और शेयर करके अपने मित्रों तक पहुँचाने का काम करें ताकि उन्हें भी इस बारे जागरूकता बढ़ती रहे, उनका ज्ञान बढ़ता रहे और इन बातों की जानकारी उन्हें भी मिलती रहे। अब सुनिए राज्यवार कौन कौन से ज़िले में कितनी कितनी बिजाई घटी है और किस तरह से घटी है। पंजाब के अंदर 28% बिजाई घट चुकी है, हरियाणा 21% और राजस्थान 15% बिजाई नरमा की घट चुकी है। नॉर्थ इंडिया के अंदर एवरेज यदि हम मान के चलें तो 18% बिजाई घटी है, रकबा घटा है 2.150 लाख हेक्टेयर। कुल बिजाई जो हुई है तीनों राज्यों में वो हुई है 11.340 लाख हेक्टेयर। ये पिछले साल हुई थी 11.340 लाख हेक्टेयर, अब की बार हुई है 9,190,000 हेक्टेयर, मतलब 9 लाख हेक्टेयर बिजाई हुई है। ये बिजाई 2.150 मतलब 22 लाख हेक्टेयर के लगभग घट चुकी है। गुजरात के अंदर 9% बिजाई घटी है, महाराष्ट्र 7.5% घटी है और मध्य प्रदेश 0.55% बिजाई घट चुकी है। सेंट्रल इंडिया जो जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जो आता है उसके अंदर लगभग 0.030% बिजाई घटी है। पिछले साल ये बिजाई हुई थी 5,460 लाख हेक्टेयर में और इस बार हुई है 5,430,000 हेक्टेयर में। भाई मामूली बिजाई घटने के समाचार हैं। अब आते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तेलंगाना में आपको बता दूं कि 6.60% बिजाई बढ़ी है, आंध्र प्रदेश में 35.47% मतलब भारी मात्रा में बिजाई बढ़ने के समाचार हैं। कर्नाटक में 9.5% के लगभग बिजाई घटने के समाचार हैं और तमिलनाडु में 0% बिजाई हुई है कि तमिलनाडु में अब की बार बिजाई ना के बराबर है। यह है साउथ जोन के अंदर पिछले साल लगभग 24 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई थी, परंतु इस बार ये दिखा रहा है कि 25 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई है कि 1 लाख हेक्टेयर नरमा की बिजाई बढ़ी है। कुल मिलाकर के 3.5% बिजाई वहाँ बढ़ने के समाचार हैं जो हम साउथ जोन की बात कर रहे हैं। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इन दोनों के अंदर उड़ीसा में 23% बिजाई घट चुकी है और उत्तर प्रदेश के अंदर 19% बिजाई घट चुकी है। मतलब ऑल इंडिया के अंदर पिछले साल जो हमारे सरकारी आंकड़े जो इन हमारी संस्थाओं ने दिए थे वो दिए थे 98 लाख हेक्टेयर के, परंतु इस बार 92 लाख हेक्टेयर के मतलब 6-6.5 लाख हेक्टेयर नरमा कपास की बिजाई घटने के समाचार हमारे पास आंकड़ों के तौर पर आ चुके हैं। हमने पिछले साल एक बात कही थी कि जो आंकड़े दिए गए हैं ये आंकड़े बढ़ा चढ़ा के दिए जाते हैं। साथियों, जो 92 लाख हेक्टेयर की बिजाई है वो पिछले साल 90 लाख हेक्टेयर के लगभग थी, परंतु इस बार लगभग नरमा कपास की बिजाई हम भारत के अंदर यदि गणना करेंगे और अनुमानित तौर पर देखेंगे तो 80 लाख हेक्टेयर के लगभग बिजाई हुई है। आप सभी को पता है कि एल नीनो की स्थिति लगातार जारी है, बरसातों की भारी मात्रा में कमी देखी जा रही है। एक बार ये बरसात का स्पेल आ रहा है, ये बंद भी होगा, आगे बरसातों की और ज़्यादा कमी आएगी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जो कॉटन बेल्ट कहा जाता है इसके अंदर भारी मात्रा में बिजाई घटने से यहाँ का उत्पादन बहुत नीचा और निम्न स्तर पर आने की संभावना संपूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गुलाबी सुंडी
उखेड़ा और सफ़ेद मक्खी जैसे भयानक रोग जो नरमा पर लग रहे हैं, ये उत्पादन घटाने का काम करते हैं। हमने पिछले साल आपको ये बात कही थी कि 260 लाख गांठों से ज़्यादा हमारा उत्पादन नहीं होगा, और वही हुआ। जो हमारी जो खपत है 350 लाख गांठ के लगभग, उससे भी लगभग 90 लाख गांठों के लगभग हमारा उत्पादन कम रह गया, जिसके कारण हमें विदेशों से रुई मंगवानी पड़ी। इस साल हम उम्मीद करते हैं कि बहुत भारी मात्रा में उत्पादन घटने के संदेश हमें दिखाई दे रहे हैं। बिजाई 80 लाख होना पूरे भारत की, और एलिनो की स्थिति, कम बरसात देखा जाना, बीमारियों का प्रकोप बढ़ना, यही इस ओर इशारा करता है कि 2.25 लाख गांठों से ज़्यादा हमारे यहाँ आमदनी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि 2 लाख गांठ भी सिमट जाए, क्योंकि बरसात यदि और कमी आती है, बरसातों की लगातार पानी की कमी दिखाई देती है, तो नरमा का उत्पादन घटेगा। बीमारी कितनी प्रकोप लगाती है, कितना उसका बढ़ता है, ये बातें आगे की हैं। धीरे धीरे जो सुनेरी आएगा वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अब यदि ये 2.25 लाख गांठ पैदा होती हैं, तो हमारी 350 लाख गांठ की खपत के मुकाबले ये बहुत भारी भरकम मतलब है कि 100 से 110 लाख गांठों की कमी हमारे भारत में 2026-23 में देखी जाएगी। मौके के ऊपर हमारी सरकारी संस्थाओं और मिलरों के पास लगभग 20 लाख टन माल, 20 लाख गांठ मौजूद हैं, जो जब तक फसल आएगी तब तक वो सारी की सारी पिड़ाई में चली जाएगी, क्योंकि 1 लाख गांठों से प्लस की पिड़ाई प्रतिदिन हमारे भारत के अंदर चलती है। साथियों, आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि 350 लाख गांठ के लगभग जरूरत, 2.25 लाख गांठों की पैदावार, और पिछला स्टॉक नगण्य मतलब 20 लाख अब जो मौके पर आया है, वो बिल्कुल जब फसल आएगी तब तक लाइन खाली हो जाएगी। हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि एक कल हमारा शाम को जो लाइव प्रोग्राम चला, उसका हमने थंबनेल लगाया, प्रकृति ने बढ़ाए अनाज भाव। हम इसी आधार पर कह रहे हैं कि जो उत्पादन घट रहा है, जो पिछले अनाज की लाइन खाली हो रही है, उस लाइन को भरने के लिए उत्पादन को बढ़ाना जरूरी है। बढ़ेगा नहीं तो खपत तो बढ़ेगी। साथियों, हम क्लियर कर देते हैं कि नरमा और कपास के भाव 2026-23 में किसी भी प्रकार के मंदे की कोई संभावना नहीं है। यूएस मार्केट की हम बात करते हैं। यूएस मार्केट में, यूएस अमेरिका को बोलते हैं, अमेरिका के अंदर आधे क्षेत्रफल में कपास की बिजाई को भारी भरकम नुकसान होते हुए 17 और 20% तक की आमदनी कम होने के समाचार हमारे पास पहुंच रहे हैं। यदि वो और भी बढ़ती है या 17-20 पर रहती है, तो वहां का उत्पादन बहुत भारी भरमक डैमेज देखा जाएगा। जब डैमेज होगा तो उनके पास भी इतना माल उपलब्ध नहीं होगा कि भारत की 100 लाख प्लस गांठों की वो पूर्ति कर सके। कमी आना हमें संदेश के तौर पर तय दिखाई दे रहा है। कमी आएगी, भाव बढ़ेंगे 100%, जिसमें कोई दो राय नहीं है। हम आपको आगाह कर देते हैं, जिस किसान के पास नरमा की फसल है, अपनी नरमा की फसल को सुरक्षित रखे, रोगों से बचाए, ध्यान दे, पानी की संपूर्ण व्यवस्था करें, क्योंकि इस बार हमें लगता है कि यदि आप नरमा की फसल को अच्छा बनाने में कामयाब हो गए तो भाव आपको अच्छे मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। हम पहला टारगेट 9,000 रुपये का दे रहे हैं, परंतु समय के हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक के हिसाब से जो हमारे पास गणना आएगी, जो जानकारी आएगी, वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी, क्योंकि नरमा कपास के भाव अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक के ऊपर बहुत भारी मात्रा में निर्भर करते हैं। कितना घट तो रहा है, कितना घट रहा है। पिछले साल 3.5% घटा था। यदि अब की बार वो 5 और 6 घटता है तो फिर मान के चलो कि भाव में बम बोलेगा, क्योंकि 5 और 6% अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक घटना एक बहुत बड़ी प्रतिकृति मानी जाती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने जो किसान को जगाने का बीड़ा उठा रखा है, हमने जो किसान को समझाने और किसान को जानकारी देने का अभियान चला रखा है, मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ेंगे और इन जानकारियों को हर एक किसान तक पहुंचाएंगे, ताकि उस किसान को इस बात का पता चले कि तुम जिस खेती कर रहा है, जिस चीज़ का पैदावार कर रहा है, जिसका उत्पन्न कर रहा है, उसके बारे में एक एक बात की जानकारी हमें होना जरूरी है। ये जरूरी भी है, क्योंकि कोई भी आदमी कोई काम करता है, उसके बारे में जानकारी होना जरूरी होता है। हम उम्मीद करेंगे, हमारी बातों पर विचार करेंगे, समझेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मोटी बातें हमने आपको बताई। लाइव सेशन में भी हम मोटे प्रश्नों के उत्तर किसानों को देते हैं। भारी भरकम किसान हमारे साथ जुड़ते भी हैं, सहयोग भी करते हैं, और हमारा प्रतिदिन जो है जागरूकता अभियान तरक्की की ओर चल रहा है। आप सबका सहयोग मिले, जानकारी बढ़े, प्रेम बढ़े, इसके लिए हम धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देते हैं।
उम्मीद करेंगे कि ज़रूर आप इस पर विचार करोगे। जय हिंद।